कक्षा 11 हिंदी। इससे पूर्व आप लोगों को सूर्य के जीवन के विषय में सूर्य का जीवन परिचय बताया जा चुका है। अब जो है आप लोगों को सूर्य का विनय पद है। इन पदों में सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अविचल निष्ठा तथा अपने आराध्य के प्रति सर्वशक्तिमत्ता के भाव को प्रकट किया है कि वह भगवान श्री कृष्ण, वह परमात्मा सर्वशक्ति संपन्न है और वही जो है मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं तथा हर प्रकार से मेरे जीवन की, प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। उनके सिवा दूसरा कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। पहले पद में जो है उन्होंने अब कै राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। अब कै राख लेहु भगवान, हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, अब आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि अब मेरे प्राण संकट में आ चुके हैं। अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि अब आप मेरी रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाली पर द्रुम डरिया बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी जो कि मैं अनाथ हूँ, अब आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है संसार में। तो मैं संसार रूपी मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष की डाली पर अनाथ बैठा हुआ हूँ और पारधि साधे बान, और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अविद्या रूपी बाण साध लिया है। अविद्या रूपी बाण से निशाना मुझे मारने के लिए साध लिया है। ताके डरे मैं भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, मैं उस माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण से बचने के लिए मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अपने प्राण ऊपर जाकर के अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुको सचान, मुझे खाने के लिए ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मडरा रहा है। दुहु भांति
दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण। दोनों प्रकार से अब मेरे लिए सामने दुख उपस्थित हो गया है। मैं डाली पर रहता हूँ तो माया रूपी शिकारी मुझे मारने के लिए, मेरे प्राणों को हरने के लिए तैयार है, और मैं इससे ऊपर उठता हूँ तो अहंकार रूपी बाज मुझे खाने के लिए तैयार है। अब दोनों प्रकार से मेरे सामने समक्ष दुख उपस्थित है। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मनुष्य की भक्ति में माया, अज्ञान और अहंकार ये सभी बाधक हैं। ईश्वर की भक्ति में ये सभी बाधक हैं। सुमिरत, सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। जब दोनों स्थितियों में दोनों प्रकार से मेरे लिए दुख उपस्थित हो गया तो मैं दुखों को दूर करने वाले करुणा के समुद्र भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उस ईश्वर का मैंने स्मरण किया तो सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी। जब मैंने स्मरण किया, ईश्वर का ध्यान किया, तो उस माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। कर छूट्यो संधान, और उसके हाथों से अविद्या रूपी बाण छूट गए। सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को जाकर लग गया, और इस प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। जय जय कृपा निधान। हे कृपा के, हे दया के सागर भगवान श्री कृष्ण, आपकी बारंबार जय हो। जो है आपकी कृपा से ही जो है मेरे प्राणों की रक्षा हो सकी और मैं इस संसार सागर से मुक्ति पा सका। ये भाव ये है, कभी कहता है कि मैं आपकी कृपा से ही इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो सका। फिर जो है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरा मन आपके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता है। मेरे मन को आपके अतिरिक्त, आपके सिवा कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी उस जहाज को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में सुख प्राप्त करने की इच्छा से उड़ करके जाता है, लेकिन उसे कहीं भी समुद्र में चारों तरफ जल ही जल है, उसे कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता।
तो वह निराश होकर फिर पुनः लौटकर फिर उसी जहाज पर आता है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त, उस परमात्मा के अतिरिक्त मनुष्य को संसार में, कहीं भी जीव को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार से समुद्र में चलने वाले जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी अन्यत्र सुख की खोज में अन्यत्र उड़ करके जाता है दूसरे स्थान पर, लेकिन उसे कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं होता, स्थान नहीं मिलता, फिर वह पुनः जो है उसी जहाज पर आता है। ईश्वर के यहाँ ही उसे स्थान मिलता है, प्राप्त होता है। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर, उनकी भक्ति को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं को का ध्यान करता है, इसके माध्यम से सूर्य ने इस बात को व्यक्त किया है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने आपके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी भक्ति की, लेकिन उनकी भक्ति के द्वारा मुझे मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की, मैं उनके भक्ति के द्वारा मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। तो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और देवी देवताओं का ध्यान करता है। इसके माध्यम से उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो है मैंने और अन्य देवी देवताओं का ध्यान किया, लेकिन उनसे जो है मोक्ष प्राप्त करने की कामना की पूर्ति नहीं हो सकी। और परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। और कौन ऐसा दुर्बुद्धि अज्ञानी होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाले, मुक्ति को प्रदान करने वाले गंगा के पवित्र जल को छोड़कर प्यासा व्यक्ति दुर्बुद्धि जो है वह कुआं खुदवाने का प्रयास करेगा। क्योंकि गंगा का जो जल है, गंगा के तट पर जो है वह जो है गंगा का जल जो है लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। जी मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करील फल भावे। जो है जिस भौरे ने कमल रस का पान कर लिया है, क्या उसे करील का फल जो है अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहाए। सूरदास जी कहते हैं कि इच्छाओं को पूर्ति करने वाली, कामनाओं की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु को छोड़ करके जो है कौन ऐसा दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है जो बकरी को दूहने का प्रयास करेगा। अर्थात इसके माध्यम से सूर्य ने इस बात को व्यक्त किया है कि भगवान कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, श्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जो है इस संसार सागर से तारने वाली है, इस संसार सागर से मुक्ति प्रदान करने वाली है। आज बस जो है आज इतना ही, और इसके बाद जो है आप लोगों को फिर दूसरे दिन बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।